के मिल के गए, जो भी स्पीकर आए थे ना राणा सर, उनसे मिल के गए. इट वाज अ फैबुलस गेस्चर, आई रियली लाइक दैट. चलिए थोड़ा थोड़ा एक जोन वाइज पूछता हूँ मैं. इस जोन में पूछते व्हाट वाज योर लर्निंग फ्रॉम यस्टरडे. लर्नर सेंट्रिक है ना, तो लर्नर से ही पूछते हैं. यस प्लीज. यस, ऑलवेज हैव करेज. करेज टू स्पीक एज वेल ना. करेज टू स्पीक. यस. Greed is necessary, but in the very good. Greed is necessary, but in the right form. This zone. क्या क्या जाना आपने. एनी लँग्वेज, लँग्वेज नो बॅरियर. मराठीमध्ये बोला, काही प्रॉब्लेम नाही. मराठीसाठी एक काय शिकलात बाबा. नहीं, डर मत देखो, करेज होना चाहिए कि नहीं. पहले ही पॉइंट बोला, करेज होना चाहिए. ऑनेस्टी जिंदगी में मैटर करती है. Honesty का फल भी आपके सामने आपका जो भी आइडल है, रोल मॉडल है. There is a difference between role model, hero and the current is hero. हीरो वो होता है जो आपके लाइफ को इंस्पायर कर दे, राइट. रोल मॉडल वो होता है कि जिसको देखकर आप चलते हो लाइफ में. यस एग्जैक्टली. और कभी कभी ऐसा होता है कि हर क्वालिटी आपको एक ही इंसान राइट. द हीरो माइट बी एनीवन, योर ब्रदर सिस्टर, एवरीवन. आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, राइट. सुपर सीनियर भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, टीचर भी हो सकते हैं, राइट. चलिए इस जोन में पूछते हैं क्या आपको सीखने मिला. रिस्क. हाँ रिस्क है तो वेरी गुड. हाँ इस साइड पूछते हैं. चलिए. वाओ व्हाट अ सेइंग ना. लाइफ इज ऑल अबाउट, बराबर है. हमारी हृदय की जो गति है वो कैसी है, ऐसी है क्या. कैसी लाइफ लाइन. तो लाइफ इज ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स. वेरी गुड. यस इस साइड पूछते हैं. चलिए. हाँ सेरेंडिपिटी. क्या बढ़िया ब्यूटीफुल वर्ड याद रखा तूने यार, क्या बात है. इसका मतलब याद है आपको. सेरेंडिपिटी का मतलब क्या होता है. चलिए बताइए इनको. सेरेंडिपिटी का मतलब तो बता दो. फैबुलस वर्ड एक्चुअली गिवन बाय कृष्णा सर. यस. क्या होता है सेरेंडिपिटी. एनीवन. हाँ एनीथिंग दैट हैपेंस बाय चांस. कोई भी आविष्कार है. एक्सरे जो था ना, एक्सरे का आविष्कार ऐसी फोटो फिल्म्स रखी हुई थी और उसके ऊपर कुछ तो इमेज प्रिंट आ गया, तो फिर वो साइंटिस्ट को पता चला यार यहाँ तो कुछ तो हो रहा है, गड़बड़ है. और वो एक्सरे ने पूरी इंटायर लाइफ बदल दी, मेडिकल साइंस की भी. और है ना. तो दिस व्हाट एवर हैपन टू यू, कभी कभी आप चॉइस से वो करते हो, वो कभी कभी बाय चांस होता है. क्लियर. व्हाट इज अनदर लर्निंग. पेशेंस होना चाहिए. अगर पेशेंस नहीं है तो पेशेंट हो जाओगे, बराबर ना. वेरी पावर ऑफ पेशेंस. गुड. क्योंकि देखो शेर भी अपने शिकार के लिए, जब शेर शिकार करने जाता है वो क्या करता है. डायरेक्ट अटैक करता है क्या. शिकार पे डायरेक्ट अटैक करता है. पूरा उस मोमेंट का इंतजार करता है जब वो पूरी तरह उस पर अटैक कर सके, राइट. पेशेंस इज पावर. और अगेन कितने किलोमीटर भागना पड़ता है उसको शिकार के लिए. भूखा शेर, बराबर है. आपको हमको इमीडिएट रोटी चाहिए रहती घर जाने के बाद, लेकिन वो भूखा शेर को क्या करना पड़ता है. पूरे जंगल में 40 50 70 60, क्योंकि जब भी वो किसी हिरन या किसी का शेर शिकार, तो हिरन उसको 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर भगाता है. दिस इज ऑल अबाउट लाइफ. यस इस साइड जानते हैं. हाँ नेवर गिव अप एटीट्यूड. ये दिन भी नहीं रहेगा. कल बताया था ना, नए दिन भी नहीं रहेगा. वेरी गुड सुपर. इस साइड जानते हैं. व्हाट इज योर लर्निंग. बूस्ट योर कॉन्फिडेंस लेवल. और इनफैक्ट चलिए और एक बात की थी उन्होंने, इस साइड जानते हैं. सेल्फ. यस खुद पे विश्वास होना चाहिए. वेरी नाइस वेरी गुड. कॉन्फिडेंस बूस्टअप करना है. वेरी गुड. इस साइड जानते हैं. हाँ बेटे. वर्क हार्ड फॉर योर सेल्फ. और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए. और नेवर गिव अप होना चाहिए. वर्क हार्ड, कंसिस्टेंट, नेवर गिव अप. सुपर.
बिकॉज ग्रेट थिंग्स टेक अ टाइम. क्या बात है यार, सुपर, वेरी नाइस, राइटली इंटरप्रिटेड. इस साइड जानते हैं, चलिए. ऑलवेज टाइम टू फाइंड मोनोपोली मतलब क्या? आपको अपने अंदर कुछ तो इनोवेशन लाना है, नया नया नया. तो डेप्थ साइकिल रहता है ना, वो मार डालेगा तुमको, राइट? अगर आपने कुछ नया क्रिएटिव नहीं किया तो वो डेप्थ साइकिल बताया था ना, 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए का वो जो ट्रैप है, वो दैट इज अ ट्रैप. उस ट्रैप में हम फंस जाएंगे क्योंकि वो रेगुलर लाइफ है. अगर आप नया इनोवेट नहीं करोगे, यू नो द नेम ऑफ नोकिया. नोकिया वॉज द मोनोपोलिस्टिक कंपनी इन इंडिया, सिंगल मार्केट कंपनी, पूरी इंडिया पे छाई हुई कंपनी थी. पूरे 2008 9 10 मार्केट से गायब हो गई. क्यों? क्योंकि जब एंड्रॉइड आया, यस वेरी राइटली पुट अप, जब एंड्रॉइड आया तो नोकिया को लगा कि हमारा सिस्टम इतना बड़ा है, हम इतनी बड़ी कंपनी, एंड्रॉइड की क्या ही जरूरत है हमको, बराबर. एंड्रॉइड नहीं अपना है, टेक्नोलॉजी ने बाहर कर दिया, पूरा नोकिया ही बेचना पड़ा. सो दैट इनोवेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वेरी नाइस. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, रिलेशनशिप बिल्ड. क्या बात है, वेरी गुड. रिलेशनशिप बिल्डिंग इमेंसली हेल्प्स. जब उनको महिंद्रा की डीलरशिप मिली थी पहले, तो उनके नेशनल हेड के साथ जो रिलेशनशिप थे, बिकॉज ऑफ दैट he came all the way to जलगांव for such a small dealer. He came to जलगांव और उन्होंने एक नई एजेंसी उनको ऑफर की, राइट? इट माइट बी, आई थिंक अशोक लेलैंड होती, राइट? सुपर, क्या बात है, वेरी गुड. इस साइड जानते हो क्या लर्निंग मिली बेटा आपको? हाँ, लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, बहुत बढ़िया है ना. असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो क्या गलत हो गया, सुधार करो. कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी. दिस इज ऑल, वेरी गुड, ब्यूटीफुली पुट. इस साइड जानते हैं फिर और कुछ क्या सीखा? और बोला आपको कुछ कहना है? स्ट्रैटेजी होना चाहिए, वेरी गुड. आप जो भी प्लान बनाते हो, आप आपके लिए जो सोच रहे हो उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, उसकी स्ट्रैटेजी होना चाहिए. चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए आपके पास स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. वेरी नाइस, सुपर. सो मुझे बताओ, इतनी सारी लर्निंग मिल गई, एक एक इस जोन में पूछ लेते हैं हम लोग कुछ. हाँ, यस, वेलकम टू खुशी. हाँ, क्या लर्निंग मिली? यस शैली, वेरी गुड, वेरी गुड. फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ को इतना बड़ा कर दो कि वीकनेस बहुत छोटा हो जाए. क्या बात है, वेरी गुड. व्हाट एल्स, एनीथिंग यू वांट टू पुट अप? मेक योर यूएसपी पॉइंट्स. आपके अंदर क्या अलग है, ये दुनिया को बताना है आपको. चलिए, ये सारी बातें आपने फैबुलस फूड की. बस लास्ट कोट विल टेक पॉइंट. खुशी, यस खुशी, क्या बात है. गॉड हेल्प्स दोज हेल्प्स देमसेल्फ. गॉड बोलता है तू 2% तो चल, 2 कदम तो उछल, 2 कदम तो चल, अगले 8 कदम मेरी जिम्मेदारी है, बराबर है? ओके, सुपर, वेरी नाइस. अब मुझे बताओ, ये सारी लर्निंग्स तो हमने ले ली, पर इस लर्निंग्स का क्या करोगे? क्या करोगे इसका? ओके, यू विल अप्लाई इन योर लाइफ. नॉलेज जो मिला आपको, दैट इज नॉलेज. when you're going to apply and you are going to take the experience out of it, और वो आप अनुभव. इंसान का सबसे अच्छा दोस्त कौन कौन से होते हैं? उसके एक्सपीरियंस, उसके बेस्ट फ्रेंड्स, बुक्स, मदर फादर, मेंटर, टीचर, ये उनके बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, राइट? तो आप एप्लीकेशन शुरू करोगे तो दैट इज कॉल्ड एज विजडम. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड विजडम. नॉलेज ले लिया 5 दिन सब नॉलेज ही मिलने वाला है, बराबर. पर आप सभी ने जो पॉइंट पुटअप किए उसको कैसे अप्लाई करोगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. या प्लीज, दैट इज इमेंसली इंपॉर्टेंट. अगर आप उसको अप्लाई नहीं कर पाए, एजुकेशन जीरो, ईडीपी जीरो, फिर 23 साल पे इंटरव्यू के लिए जाओगे तो पूछा जाएगा आपको ये चीजें आती है क्या, और शर्म सम्मान या गर्दन जो झुक जाएगी, बराबर है? तो उसका एप्लीकेशन कैसे करना है हमारे लाइफ में. उन्होंने कहा ये चैलेंजेस आए, थोड़ा और रिसर्च करो, थोड़ा अंदर जाइए उस चीज के अंदर, बराबर. एक्सप्लोर कीजिए. और एक्सप्लोर कैसे कर सकते हैं? सिर्फ किताबें पढ़ने से, इंटरनेट पे जाने से नहीं. तो आपके सबसे बेस्ट फ्रेंड जो है उसको पूछो, यार आपको क्या लगता है मेरे अंदर क्या स्ट्रेंथ है? और आपको हमेशा जो क्रिटिसाइज करते रहता ना, तेरे अंदर कुछ नहीं, क्या है, सिर्फ भारी भरते रहता, कुछ नहीं, राइट? उसको भी जाके पूछो, तेरे को ऐसा क्यों लगता है. दोनों पॉइंट पे आपको देखो, स्ट्रेंथ्स क्या है मेरी, वीकनेस क्या है, आपको पता चलेगी. और फिर इवैल्यूएट करो. फिर अपने मन से पूछो कि सही में ऐसा है क्या. अगर ऐसा है तो उसको, स्ट्रेंथ है तो बड़ा कर दो, वीकनेस है तो
हाँ, उसको ओवरकम करना है, मतलब उसको बहुत छोटा कर देना. नाउ कमिंग टू दिस, मतलब एप्लीकेशन ऑफ ऑल दिस नॉलेज विच यू आर गेटिंग वन क्रेडिट इज योर पर्पस फॉर सिटिंग और हियर. आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू. एक क्रेडिट मिल रहा है हमको और अच्छा है ना, एक सब्जेक्ट थोड़ा कम हो जाएगा लोड. बराबर है. इनिशियली इट इज गुड. इनिशियली मैं ये नहीं बोलता कि आप नहीं बोलेंगे उस चीज के लिए. टू बी वेरी ऑनेस्ट, किसी मेरे एक दोस्त ने कहा कि ऑनेस्टी बहुत जरूरी, तो ऑनेस्टी के साथ कहता हूं कि अगर मैं आपके जगह रहता तो बोलता कितना अच्छा है, एक क्रेडिट कम होने वाला है. बराबर ना. और उसके आगे जाते हैं, चलो सोच को थोड़ा आगे, विल टेक आर थिंकिंग बियॉन्ड गेटिंग ओनली वन क्रेडिट आउट ऑफ दिस 5 days. ये है हमारा मकसद है क्या? इज इट ओनली? नो माय डियर फ्रेंड्स. बराबर है. जब तुम्हारे दिमाग के बैरियर अब तुम तोड़ोगे तो तुम अपने लिए अपॉर्चुनिटी बनाओगे. बराबर है. फ्रेंड्स, कॉलेज, घर, फ्रेंड्स, कॉलेज, घर, टीचर्स, असाइनमेंट्स, ये सब साइकिल है. ये बैरियर है. इसके बाहर और जितनी स्ट्रेंथ उन्होंने डाली है पूरी अपने ऊपर, या कुछ अच्छे एंटरप्रेन्योर्स आप बन के निकलोगे यहाँ से. इस प्रोग्राम का मिशन ही वही है एक्चुअली, बीइंग एन गुड एंटरप्रेन्योर आउट ऑफ दिस. राइट. अभी मैं कुछ बहुत सोच के तो नहीं आया हूँ आपसे बात करने के लिए. रैंडमली मुझे जो भी समझ में आया मैं आपसे बात कर रहा हूँ. राइट. तो मुझे ये लग रहा है कि जो बैरियर मैंने आपको बताया ना, क्या, कॉलेज, फ्रेंड्स, क्लास, टीचर, असाइनमेंट, एग्जाम, मार्क्स, बस घर, ये जो है ना, हाँ, इससे बाहर निकल जाओ. इससे थोड़ा ऊपर का सोचो. इसके ऊपर के सोचोगे ना, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना है, ये ऊपर की सोच है. क्यों करना है? फ्यूचर डिजिटल है. एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कौन कौन सी क्वालिटी चाहिए? जब सोचना शुरू करोगे, सर ये इनमें यार क्या बढ़िया क्वालिटी, निगोशिएशन क्या करते हैं, जब भी इनके सामने कोई बैठता है इनको ना कोई बोल ही नहीं सकता. क्या फैबुलस कम्युनिकेशन है, व्हाट अ पर्सनालिटी ही हैज, व्हाट अ बॉडी लैंग्वेज ही हैज और शी हैज. राइट. ये चीजें बियॉन्ड, दीज आर द बियॉन्ड थिंग्स. और वो आपके मन में रोल मॉडल क्रिएट करेगा. जब वो रोल मॉडल क्रिएट होना शुरू होगा, जब आप उस चीजों को उस तरीके से देखना शुरू करोगे, तो बिलीव मी फ्रेंड्स, आपके अंदर का जो जो सुपर पावर आपके अंदर दी है भगवान ने, राइट, सुपर पावर बोल रहा हूं मैं, वो सुपर पावर अपने आप से पंप अप हो जाएगी. और उसको सिर्फ बूस्ट करते रहो. फिर वो स्ट्रेंथ वाला जो आपने कहा ना, स्ट्रेंथ बड़े करते हो, दैट इज द स्ट्रेंथ, दैट इज द स्ट्रेंथ. आइडेंटिफाइंग दिस थिंग्स. स्ट्रेंथ मतलब बड़ा करे, मतलब क्या करे? मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ, कम्युनिकेशन अच्छा करे, पर कम्युनिकेशन अच्छा होने के बाद भी अगर मैं अपनी बात अगर किसी को कन्विंस नहीं करा पा रहा हूँ, आप तक आपके दिल पे दस्तक नहीं कर रही है, डज दैट कम्युनिकेशन मैटर्स? नो. राइट. तो फिर क्या कम्युनिकेशन स्किल अच्छा करने के लिए क्या करना है? पावरफुल जो मोटिवेशनल स्पीकर्स है, वो भी उनको भी सुनना है, और जिनको कोई नहीं सुन रहा है उनको भी सुनना है. उनको क्यों नहीं सुन रहे, और उनको ही क्यों सुन रहे? तो आपको गैप एनालिसिस समझेगा मार्केट का. Yesterday, I had a session with a guy who is a financial trainer consultant in Orissa. And in Orissa, nobody search like financial consultant in Orissa. सब लोग क्या, financial consultant in Mumbai, financial consultant in Pune, right? So he told us the story. Based on this, we are writing a case study. He told us a story कि ये पूरा मार्केट गैप ही मिल गया मुझे, कोई भी ओडिशा में था ही नहीं उधर. सोचो कितना बड़ा स्टेट है, 11 करोड़ का स्टेट है. 11 crore people are residing in Orissa, and there is barely one.
एरा आपकी वजह से ही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ही अगली चीजें सारी लेके जाने वाली है, तो आपके लिए तो बहुत ही स्कोप है, बराबर। Hello. So let us give a warm welcome with a standing ovation for the guest of honor for today's EDP Day 2.
Thank you, sir. Thank you, ma'am. Now, our third distinguished guest for today is Mr. Chetan Patil, sir, who is a general manager at District Industry Center, Jalgaon. He has completed his BTech from our city only, that is UICT Jalgaon. I request ma'am to please welcome sir on behalf of our institution. Thank you, ma'am. Thank you, sir. The director of any institution is the captain of its ship. With her guided vision, she is provided with a direction and a sense of responsibility. She is someone who is striving every day to our growth and gives us wing to fly. For And we have Dhaval Tekwani. He is a third generation entrepreneur. दोनों एक एज के दिखते हैं पर ये थर्ड जनरेशन है वो सेकंड जनरेशन है so we have Dhaval. Dhaval will be sharing his story because it is more difficult then because he is a third generation entrepreneur and the business and startups of the younger generation students, especially for the girl students. So Chetan Patil sir would be sharing the schemes of government which they have for the younger generation to start their business or for the existing businesses also. So as rightly said by Shraddha, this was a 5 days program, Urjayati. Yesterday we had very powerful session by Mr. Krishna Rana, a second generation entrepreneur in Mumbai. And first generation entrepreneur we had Professor D.D. Bachao sir, who is CMD of Satpura Automobiles. So what difference I could find in these two generations yesterday I would share. Mr. Professor D.D. Bachao sir, who was a first generation entrepreneur, he started with very limited resources, without any business knowledge, because he was the first generation entrepreneur. So he was very careful while starting his business step by step because he didn't have any business background. He was a professor in Nutan Maratha College and he didn't know any schemes of government. Sir said uh, finance भी sir को नहीं आता था. So he was not qualification, experience, nothing was there with him and resources. So everything was missing, but successfully he could start his business. And now he has inducted his second generation into family business that all of us know. So, and we had Mr. Krishna Rana. I thought Krishna Rana had unlimited resources with him, but it was not so. What Krishna Rana shared yesterday was that when in 2015-16 he took over the business, his father was already bankrupt and lots of loan was piled up for that business. Credit बहुत ज़्यादा था मतलब बहुत प्रॉब्लम्स थे बिजनेस में. He said कि he was behind the bars for 3 months in 2016 and in 2022 he is coming up with IPO. So that was the transformation that that young person Krishna uh, brought to his business.
that was because, please take note of this, because he had better qualification, better exposure, he was tech savvy, and he was committed for his business, very sincere, focused, and hardworking. So I think, and what he mantra he gave to our student was, what is required for the business is greed. That was that is what he said. है ना, सबको बोला ना. An entrepreneur. Now they are again better qualified, better exposure, tech savvy, and they want everything to be implemented in their business to take it to next level. They are committed for that. So I want to know, and all of us are excited to know from both of you, when you were inducted in your family business, how was the journey? Whether it was a challenging task, whether it was very smooth journey, whether there was sometimes you faced conflict between your father and you, that because might be he might be conservative mindset, because I know Pramod Sancheti, he's also a very progressive businessman. So I hope you have not faced any problems for us, because पापा खुद ही हमारे साथ जब स्टोरी शेयर करते हैं तो ही इज़ अ वेरी प्रोग्रेसिव पर्सन. So that as I was sharing yesterday also, generation gap is reducing. It is not one generation, 30 years gap and 25 years gap. That gap is 2 years, 5 years gap is also there, because advancement is technology is coming up very fast. So I feel that they have not faced this challenge, but there are some challenges from the existing employees as well, because many a times there are employees who are there since you were a child in the company. आप छोटे थे तब से कुछ लोग आपके साथ काम कर रहे हैं. So how is the acceptance level of those employees who worked your grandfather, who worked your father, and now you are there in the driving seat. So how was the acceptance, and how you could come out of that challenge and convince them that I have something better to deliver, and now you have to follow the guidelines which will be given by me. So this we want to know from you, so that this second and third generation entrepreneurs sitting in this hall will get some tips from you all, and they will definitely be inspired by the sharing which you will be doing with them. So with this, over to you, Shraddha. Thank you so much, and I wish all the best and great learning today. And I I know that today's session will be equally excited, because understand it step by step. And thus, they have turned the traditional way of working to something that is more tech savvy. To enlighten us more on how millennials have grown their family business, what happened to be their expectations, and how they've learned to overcome their obstacles, I request Forrest Sancheti sir to illuminate us more on this and take the charge of the session ahead. गुड मॉर्निंग एवरीवन. एनर्जी कम लग रही है आज, नहीं? गुड मॉर्निंग एवरीवन. यस, प्लीज सर नहीं, मैं भी आप ही के जैसा स्टूडेंट था और आज भी हूँ, क्योंकि इंडस्ट्री में आप कभी भी ऊपर नहीं होते. ईच एंड एवरी डे आप हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, और वही चीज़ आपको आगे लेकर जाएगी. जिस दिन आपने सोच लिया कि नहीं ये मुझे पता है, उस दिन आप समझ लीजिए कि इंडस्ट्री को या एंटरप्रेन्योर बनने के लिए यू आर अ स्टेप डाउन. इंडस्ट्री आप जानते हैं उससे नहीं चलती है. क्या नया है आप उसको एडमिट करिए एंड उसके साथ आप आगे बढ़िए. ना मैं सेकेंड जनरेशन हूँ. मेरे फादर ने प्लास्टिक इंडस्ट्री स्टार्ट करी 1997 में,
और आई जॉइंड हिम इन 2020। इसके पहले मेरा ग्रेजुएशन हुआ, इट वाज ऑल फिक्स्ड, जैसे 3 इडियट्स में बोलते हैं कि लड़का हुआ तो इंजीनियर, बेटी हुई तो डॉक्टर। तो मेरी बड़ी सिस्टर डॉक्टर है और मैं इंजीनियर हूँ। पाथ पूरा फिक्स था, बी मैकेनिकल करना है, टूल इंजीनियरिंग करना है, 3 साल काम करना है, फिर तुझे इंडस्ट्री में आना है। एंड इट वॉज हरी कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना ही है कल से। बस अभी मैं एमबीए कंप्लीट कर लिया और मेरा अभी मैं बिजनेस स्टार्ट कर लूंगा। मैं ये मैं कर सकता था पर नहीं, 1 साल मैंने जॉब किया।
प्रोडक्शन मैनेजर, डेप्यूटी प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग, अकाउंटिंग, जितने भी लोग हैं टॉप पोस्ट के ऊपर है, वो सारे 15 साल से ऊपर से हमारे फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। अब मैं सेकेंड जनरेशन हूँ, मैं तो उनके सामने बच्चा था, तब से मैं फैक्ट्री में जाता था, वो मुझे खेलते हुए देखते थे, और आज उनका बॉस जाकर वहाँ पर मैं बैठा हूँ। नाउ दिस इज द मोस्ट चैलेंजिंग टाइम कि आप ये इंडस्ट्री में जा रहे हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि मैं तो यहाँ 15 साल से काम कर रहा हूँ और ये कल का आया हुआ जो मेरे सामने खेल रहा है, ये मुझे बताएगा कि क्या करना है। जब आप ये फेज में आते हैं ना, आपको लगता है कि आप कैसे काम निकलवाएंगे, क्योंकि वो आप उनको बोलेंगे कि ये सही नहीं है, ये गलत है, तो वो बोलेंगे कि नहीं ये ही सही है, तूने मुझे बोला है ना, तो नहीं ये ही सही है। कुछ सालों के लिए उनके साथ में ब्लेंड होना पड़ेगा, स्पेशली सेकेंड जनरेशन को, जो इतने सालों से करें, क्योंकि यू हैव टू रिस्पेक्ट देयर एक्सपीरियंस जो वो इस फैक्ट्री में काम करें। नो डाउट आपकी आइडिया करेक्ट रहेगी, हो सकता है गलत भी हो, गलत हुई तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको उसमें से सीखने मिलेगा। सही हुआ तो भी बहुत अच्छी बात है, उसमें से आपका वो पार्ट सही था, बट जब गलत होके आप सही होते हो ना, तो आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा मिलता है रादर देन सही होने से सही रहकर। वहाँ पर आप जब ब्लेंड हो रहे हो, आज मैं उनके साथ में ये पोजीशन पर हूँ कि मैं ब्लेंड हो चुका हूँ, मैं मेरे पॉइंट्स रखता हूँ, वो उनके पॉइंट्स रखते हैं, ठीक है, हम लोग डिसीजन रहते हैं, और इंडस्ट्री में गलत डिसीजंस होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही चीज़ आपको आगे और आगे लेकर जाता है, और उसमें से अलग अलग रास्ते कैसे निकलते हैं वो उसमें बताया जाता है। अब ये आया मेरा रियलिटी, यहाँ पर रियलिटी चेक हुआ कि मैंने जब इंडस्ट्री ज्वाइन करी सेकेंड जनरेशन में मैंने किया, हम लोगों ने, क्योंकि ये सबसे बड़ा हर्डल आता है कि वो लोग सब सोचते हैं, और फिर आपके यहाँ से एक्सपीरियंस पर्सन जो है, जो आपको गाइड करेंगे, क्योंकि ये फेज होता है इंडस्ट्री के लिए कि आपको प्रॉपर गाइडेंस इसके अंदर मिले। यहाँ से मुझे गाइडेंस उनका भी मिलता है, और प्लस मेरा एक्सपीरियंस जो था वो डिफरेंट था। मैं हूँ टूल रूम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, और मैं आया हूँ प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बैकग्राउंड, सो बोथ आर डिफरेंट, इंटर रिलेटेड बट अ डिफरेंट इंडस्ट्री। अब इसके आगे क्या, ये तो मैं यहाँ पर आ गया, नए प्रोडक्ट्स हम लोगों ने लेकर आए, वी स्टार्टेड फाइंडिंग कि ठीक है मेरे पास में ये है, अवेलेबिलिटी है, इसमें मुझे क्या करना है, एग्जिस्टिंग मार्केट है, सब कुछ है, पर क्या नया, ये तो ठीक है ये चल रहा है, क्योंकि आप जब नए आते हैं, नई सोच के साथ आप एक इंडस्ट्री में आते हैं कि आपको क्या एग्जैक्टली करना है, स्पेशली सेकेंड जनरेशन, क्योंकि जो चलते आ रहा है वो चल रहा है, और वही उसको चलाना है आगे, तो फिर एंटरप्रेन्योर का काम वो नहीं है, एंटरप्रेन्योर का काम है कि क्या नया हमें लाना है, क्या नई चीज़ आप उसमें वैल्यू ऐड कर रहे हैं। जब तक आप ये नहीं करेंगे, तब तक आपकी इंडस्ट्री जैसी चल रही है वैसी ही चलती रहेगी, और वैसे ही चलने रहने वाली है। तो नए प्रोडक्ट्स क्या आपको लॉन्च करना है, आप वो फाइंड आउट करिए, मार्केट सर्वे पर जाइए। मैं जिस दिन से मैंने ज्वाइन किया, मुझे आज 3 साल कंप्लीट होने में आ रहे हैं, मैं हमेशा मेरे मार्केटिंग टीम के साथ में मैं टूर्स पर जाता हूँ, चाहे वो कितने भी दिन हो, सारे कस्टमर से मिलता हूँ, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो लोग क्या नया प्रोडक्ट ऐड करने वाले, क्योंकि आप जब तक उनके पास में नहीं जाएंगे, आपको नहीं समझ में आएगा कि वो क्या चाहते हैं। ठीक है, आपसे वो अभी 2 प्रोडक्ट्स खरीद रहे, हो सकता है वो 5 और प्रोडक्ट्स खरीदे, क्योंकि उनको नहीं पता आप क्या क्या बना रहे हो, और आपको नहीं पता कि वो क्या बना रहे हैं। जब तक आप उनसे मिलेंगे नहीं, आपको ये प्रोडक्ट्स मालूम नहीं पड़ेंगे। ये पूरा आप करने के बाद में देन, जैसे मैंने किया, अभी हम लोगों के पास में नए कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स आए, पेट कैंस प्रोडक्ट, वी आर ओनली द थर्ड मैन्युफैक्चरर इन इंडिया फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेट कैंस, और आज हमें रियलाइज हो रहा है कि दिस इज अ होल न्यू मार्केट। इसमें आज हम लोग के अलावा सिर्फ 2 प्लेयर्स हैं जो बना रहे हैं, और हम थर्ड है, एंड वी हैव अ होल साउथ इंडिया एंड सेंट्रल इंडिया मार्केट विद अस, बिकॉज बोथ दोज मैन्युफैक्चरर्स आर इन नॉर्थ इंडिया। अब वहाँ से वो पूरा साउथ इंडिया में कैटर कर रहे थे, तो हम लोगों ने सोचा कि ठीक है इन्वेस्टमेंट थोड़ी ज़्यादा है, पर वी कैन मैन्युफैक्चर, हमारे पास एग्जिस्टिंग क्या है उसमें से हम कैसे बना सकते हैं। नाउ आई एम फ्रॉम अ टेक्निकल बैकग्राउंड, इसलिए मुझे पता है कि जो एग्जिस्टिंग है उसमें से मुझे कैसे क्या नया प्रोडक्ट बनाना है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट में। नए इन्वेस्टमेंट में ठीक है, तो वो अगर पैसा होगा तो 100% आप करें, पर जो अवेलेबिलिटी है उसमें से कैसे बनाया जाए। सो वी स्टार्टेड दिस जस्ट इन इन्वेस्टिंग अ मिनिमम अमाउंट, एक नए प्रोडक्ट्स हम लोगों ने लॉन्च किए, और वो हम लोग आज अब लेकर गए हैं। और इंटरप्रेन्योर्स के लिए ये सबसे बड़ी बात होती है कि आप नया वैल्यू एडिशन क्या कर रहे हैं। और लास्ट में सिर्फ मैं एक ही ये बोलना चाहूँगा, इंटरप्रेन्योर्स को 2 चीज़ें बहुत हमेशा याद रखनी है। एक, जो जुगाड़, अगर आपसे काम नहीं हो रहा है
तो आप जुगाड़ से कैसे काम किया जाए, ये एंटरप्रेन्योर को, भले ही वो टेक्निकल हो या ना हो, कमर्शियल हो या ना हो, जुगाड़ उसको आना चाहिए। और दूसरी बात है जिद। मैम मैं आपको बोलूँगा, आपने जैसे कहा कि ग्रिड होनी चाहिए, बट सॉरी मैम, मैं बोलूँगा कि जिद होनी चाहिए। अगर आप में वो जिद होगी करने के लिए तो आप वो कुछ भी कर सकते हो। ग्रीड पूरी करने के लिए जिद होनी चाहिए। जिद होगी तो ही आप पूरा कर सकते हो, अदरवाइज फिर अगर जिद नहीं होगी तो आप नहीं कर पाएंगे। थैंक यू। What I could interpret was, whenever you find an opportunity, take it, grab it, and hold it. Thank you, sir, for your words. Thomas Edison once said, I have not failed, I have just found 10,000 ways. It means it's your mindset that determines how far you will succeed in the journey of becoming a successful businessman. All our ponderings are basically a learning step to become the best version of ourselves. giving us inspiration. Really thank and everyone from Rysonic group of institutes for giving me and us a chance to be present here and give sir, Prabhu sir, Dr. Rajkumar, like clay that can be molded into any format one pleases. You have no idea the amount of power your brain has right now, power your mind has right now at your age and at this time. एक समझदार आदमी ने मुझे बोला था कि भाई 20 साल की उम्र से 40 साल की उम्र तक आप जहां भी हाथ लगाएंगे सोना निकलेगा। लिटरल सोना नहीं, ये सोने वाला जोक बहुत ज़्यादा फेमस है ऑनलाइन। लिटरल सोना नहीं, बट इट टर्न्स इनटू गोल्ड। ट्रस्ट मी, whatever you have in your mind, you might think it requires a huge investment, you might think it requires a huge amount of hard work or something that you think you're not able to achieve. Trust me, it is achievable. It is achievable. I will give you an example. I'll give you a real life example. So last time I was here 3 years back, I said this that point of time to, and say it again. The wisest person I have met in my life is a third grade dropout. सुनने में थोड़ा ऑड है। सबसे इंटेलिजेंट आदमी जिससे मैं मिला हूं वो एक तीसरी फेल है।
circle of 150. Probably every retailer that you see, I think 60 or 70% would keep Saraswati Dairy products. तो यहाँ तक पहुँचने में जो शुरुआत थी वो मेरे ग्रैंडफादर की थी. You know, that is where he started. He had this in mind कि मुझे ये करना है. I want to get into this business. I want to make sure that I am in this business. तो वो साइकिल से दूध शुरू करने से लेके एक छोटा दुकान खोलने से लेके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तक जो हम आज पहुंचे हैं, it is only about grit and determination. Trust me. It was never his education background, or it was never his financial background. Being a third generation business man that I call myself, I have probably a good amount of support in terms of experience and financial background that my father and my grandfather has given me. For him it was not like that. So let me get this straight to you. If you think this is not achievable, probably you're not made for it. Rather, I would say you should think that I would get this done. पोरस जी ने सही बोला है, जुगाड़ अगर ऐसे नहीं हो रहा है तो जुगाड़ से करो. बट ये बात एकदम सही है. This makes a lot of sense. The word is very taken lightly, but it actually has a deep meaning. You can achieve what you want by one way or the other. You should make sure you must not you have to excuse it. Third grade dropout has cost me a lot of things. Because of it, I am probably present here and trying to convey the good words across the field. There is another, all you guys will be thinking that, I want to get into I would say at your age when I was probably sales is something that is not beneath me. Trust me, it is not. Everything you guys do is sales. Everything. आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, आप कुछ बेच ही रहे हो साहब, कुछ भी कर रहे हो. You think you are doing branding and designing for a company or probably an agency, you are selling your branding and designing to your customers. You think you're planning, you're selling your strategies to someone. You think you are procuring, you are still selling your products that you've bought to someone. I mean, it ends to sales. Get your professional skills in sales practiced every day. You might understand. See, again, as an entrepreneur or a businessman, you would fail for sure. Everyone does. You would embarrass yourself, you would fail at, and everybody goes through it. There's nothing wrong in that. But that is what you do. Either you learn from it and do it again, or probably you do something that you're good at. ये समझेगा कब जब आप ट्राई नहीं करोगे तो. So don't fear. And I'm telling you, at this age, oh my God, the potential that everyone has, you have no idea. और चेतन पाटिल सर यहाँ अगर सामने खुद बैठे हैं तो you have no idea who you are meeting. I mean, when I saw him today morning, I mean, just probably an hour back, I was like, I was expecting a senior person, But then meeting him and looking at him, I was like, oh my God, I was surprised. So person at his designation and person with his knowledge and his powers, you have no idea what you can get. I mean, the amount of schemes the DIC has come up with in the past few years, I mean, not very long, they are amazing. तो ये तो मतलब सर आप आई एम श्योर यू गोना टेल एवरीवन व्हाट यू गाइस हैव इन माइंड, बट ओ माय गॉड, सो देयर इज a world out there. Just reach out. Trust me, you can start from a job. I was in Toronto, I was studying there, and बोलते ना कि यार सेकंड बिजनेस फैमिली से आते तो खर्चे तो बहुत हैं ही अपने. अब बिजनेस फैमिली से आते तो खर्चे कम भी मिलते हैं घर से, ये भी अलग बात है, कोई बताता नहीं है, पैसे घर से कम मिलते हैं जानबूझ के. दे वांट टू टीच यू द हार्ड लाइफ.
पर खर्चे तो होते ही हैं. So I ended up doing a job in a factory in Toronto in night shifts for probably 2 months, just because I wanted to, spend money. There's no other reason. I didn't want to send money to anyone. I just wanted to spend money more than I had in my pocket. So I used to work and I used to spend a lot. So it would never change my direction or motivation. Yes, I learned a lot of things. How a corporate culture is different from मेरे दो फर्म से बहुत जमीन आसमान में I have a Saraswati Ford dealership, Ford car dealership, which everybody knows that Ford is Chevrolet productions in India. I'll come back to that in a few minutes. But that is a completely organized business. We have technicians and washing staff, but still it is a organized business. Dairy, which is around 70 years old, since 1951, is completely unorganized. ये दोनों बिजनेस हमारे ही हैं और इन दोनों बिजनेस में इतना डिफरेंस कैसे? So that is where I understood that there is a great business organization. They write down SOPs for every employee and their designation. This is how your business organized. This is an important part. I'm telling you. You would not realize unless you run the business. SOPs for every employee is a very important part. Your and then hard work is obviously hard work is going to pay off. You tell your employees the same, you tell yourself the same, the world tells you the same. But trust me, hard work does not mean it has to be hard on you. It can be smart also. So you have to put this across to your employees too, how their work would decrease and become smarter instead of becoming harder. If you define that when you do your businesses or when you start your business, or probably when you're even in your business and probably develop it going forward, it is going to give you a huge change. You will have good amount of employee retention. You will have good amount of, employee satisfaction. You will have good amount of output in terms of, as compared to workforce. So it is required, and it is and trust me, it is not a one day's game. आपको ये सीख के करके ही पता चलना है. आप थोड़े धक्के खाओगे, थोड़ा समझोगे, थोड़ा गिरोगे, थोड़ा उठोगे, but yes, that's how it goes. There's no other way around it. You again, or there are a few one-liners that everybody wants to hear, or probably everybody would hear in a speech. Aristotle has said, you are what you repeatedly do. I mean, it's a very good and very deep thought. You are what you repeatedly do. So if you make excellence your everyday activity, not an act, please understand. If you make excellence your habit, you will achieve excellence. That could go on from, even dressing up properly to going to work on time properly, or, probably giving the best quality product to the customer, wherever you call it. If you have excellence in the process and it is in habit, you will, inch closer to excellence every day, success every day. So that's how, I can sum it up. आखिरी में मैं यही बोलूँगा कि there will be ups and downs in your life. You should not be depressed. Like, not very long ago, last year, so my baby, how I call it, dairy is my grandfather's father's baby. And I handle it, and this is my baby, the Ford dealership. And Ford last year announced that we had to stopping sales, and it came out as a shock. It was a press conference where the dealers were on the phone, and before the dealers were told, it was in the news, like 10 minutes before. So it was a huge shock. I was, and this will happen in your life. We were doing great sales. We were setting benchmarks across India. We were one of the best dealerships in terms of market share. We were selling far more vehicles than a market size of Jalgaon. 300 cars is the market size of TIV of Jalgaon, 320 cars. And we were doing around 30-35 cars per month. We had a 10%, 15, 10, 12% market share overall. Whereas the market share was only 1.5%, 1%. We were doing pretty good for ourselves. We were very proud. We were very happy. And suddenly this happened. So it would, I'm telling you, some point of time, something big, bigger, or something smaller would come to you if you're in this field. Do not lose hope. That one day, I was probably depressed that whole day. I came back to my father. I called him in the afternoon. I told him this is what the news is. He said, okay, don't worry, come, we'll talk. So late in the evening, I came and I was all depressed.
depressed, and he asked me, "क्या हुआ?" I said, "I told you this happened, and this is very difficult." He said, "What are you worried about? एक दरवाजा बंद होता है, चार और खुलते हैं." He said, तुम्हारा नसीब तो कोई लेके नहीं जा रहा है. Nobody is going to take your intelligence or hard work or your grit or your determination. These were his words. And that night, I probably thought over his words for an hour or two, and then I was okay in the morning. I came with a fresh face, I was very confident. I had no worries on my head. But trust me, these kind of days will test you. You could go, negative, where you could probably ponder, think, and become depressed or do whatever you want to, or you can do whatever it takes to have a smile on your face and get back with more determination. Opportunities will be there, and trust me, at your age, God is blessing you with opportunities. You don't know it yet, but He is. और ये सबके साथ होता है. आपको realize होगा probably when you're inching around 40s, you'll realize that opportunities were knocking at my door every day. और ऐसा नहीं है कि आप छोड़ दोगे तो भी मतलब there's always a chance that you lose a big opportunity, and yes, but it's not like you would realize that everything is an opportunity. But trust me, look out. If something strikes, you should work towards it. ऐसा कुछ करो. I will close this speech. मैं शायद बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है और थोड़े चेहरे बोरिंग भी दिख रहे हैं, बोर होते हुए नजर आ रहे हैं. I'll tell you, I'll close with this. अभी देखो, कोई भी स्पीच, अगर कोई बिजनेसमैन है और अपनी स्पीच एंड करते हुए अपनी खुद के प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं करे तो फिर वो बिजनेसमैन कैसा? I'll close it giving you an example of milk. Be like milk. देखो, सरस्वती डेयरी का दूध की तरह बनो. सुनो, you taste good when you're cold. You taste good when you're warm. किसी ने आपको boiling warm किया तो भी आप अच्छे ही टेस्ट कर रहे हो. किसी ने if you're burning hot, you taste good. If you become sour, you become curd. If somebody throws water on you, you become chas. If somebody burns you up, like literally आग लगा के खड़ा ही कर दिया है तो घी बन जाओगे आप, but fat बन जाओगे. और उसके बाद किसी ने आपको, if somebody tears you off, नॉर्मल भाषा में फाड़ भी दे तो भी पनीर बन सकते हो. कैसे भी हो जाए, मतलब be like milk, so at the end, that's what, if life throws anything at you, you can win. Thank you. Thank you. What I could understand was, if you have the blueprint ready in your brain, I think you can anytime have it in your hands. That means whatever you think here would interpreted or will be drawn to you in your hands. Thank you, sir, for your encouragement. Now, doing the best at this moment puts you in the best place for the next moment. For any business or enterprise to be in smooth working, it is important to abide to the rules and regulations of the country or the state you belong to, as well as to know the benefits that are given to you by the governing bodies. To guide us more on the same, now I request Chetan Patil sir to take the session ahead. थैंक यू मैम. अभी आप मैडम ने क्या बोला कि आप कल से यहाँ पे बैठे हो हॉल में. मैं हिंदी नॉट गुड बेसिकली तो मैं हिंदी इंग्लिश मराठी. मैडम ने आपने बोला कि अभी कल आपने फर्स्ट जनरेशन सुना. आज मैंने आपको कोरस सर, संचिति सर, बच्चा सर से आपसे मुलाकात की. उन्होंने फर्स्ट इंटरप्राइज ने उन्होंने जो क्या डिफिकल्टीज थी वो बिजनेस में करने के लिए, यानी बिजनेस आपका है, लेकिन बिजनेस करता म्हणजे तुम्हाला गव्हर्नमेंट कुठे कुठे Master Government has launched Mukhyamantri
आई थिंक प्रोग्राम में कुछ मास्टर होंगे, कुछ बाहर के स्टेट के भी बच्चे होंगे, बराबर है। तो जो पहले मास्टर का है उनको मैं बता रहा हूँ, बाद में जो आउट ऑफ स्टेट के बच्चे हैं उनके लिए कौन सी स्कीम है वो भी आपको बताऊंगा मैं। तो मास्टर गवर्नमेंट लॉन्च मुख्यमंत्री एम्प्लॉयमेंट यहाँ प्रोग्राम कहता है। आउट ऑफ दैट अब स्कीम किसके लिए है? इनका स्कीम का फंड सिंपल फंडा है कि जो नए अभी बच्चे हैं स्कूल के यानी कॉलेज लास्ट ईयर के बच्चे जो है उनके लिए स्कीम क्या है, कुछ टारगेट दिए हुए है कि विद इन नेक्स्ट 5 ईयर 1 लाख इंटरप्रेन्योर तैयार करने। जो डिपार्टमेंट टारगेट है कि अगले 5 साल में गवर्नमेंट ने 1 लाख बच्चों को जॉब नहीं मांगते हुए जॉब देने वाले बनाना है। इन शॉर्ट उस 1 लाख एम्प्लॉयमेंट में से 10 लाख एम्प्लॉयमेंट तैयार करने हैं। और 1920 में हमारा 10,000 का टारगेट था कि 10,000 इंटरप्रेन्योर तैयार करने। अब स्कीम में क्या क्या अलाउड है? स्कीम 2 सेक्टर के लिए अलाउड है, एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सेकंड सर्विस सेक्टर कहते हैं, थर्ड है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं, फोर्थ है ई व्हीकल। अभी जो सबका गवर्नमेंट प्रमोट कर रहा है ई व्हीकल के लिए, तो व्हीकल भी उसमें स्कीम में अलाउड किया हुआ है। फिफ्थ है ब्रांड, जो ब्रांडिंग अपन जो करते हैं वेंचर कैपिटल लेते हैं उसके लिए। नेक्स्ट स्कीम की बेसिक गाइडलाइन क्या है? मिनिमम एज 18 एंड 18 साल के ऊपर कोई भी बेनिफिशियरी स्कीम में एलिजिबल है। अपर एज लिमिट जो है अपर एज लिमिट सबके लिए 45 ईयर्स का है। उसमें सिर्फ लेडीज SC ST कास्ट उनके लिए जो एज लिमिट है वो रिलैक्स है 5 ईयर्स के लिए, उनके लिए हो गया 50 ईयर्स के अंदर। बेसिक है कि इनको कोई भी इनकम नहीं है, भी आप सब कॉलेज के बच्चे हैं, बेसिकली आपका भी कुछ इनकम नहीं होगा, ऑल आर यू एलिजिबल फॉर स्कीम। अभी स्कीम में 2 फैक्टर अलाउड है, एक प्रोप्राइटरी, अभी आप इंडस्ट्री में नए इसलिए प्रोप्राइटरी, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, जो कंपनी के नॉर्म्स है या कॉन्स्टिट्यूशन सब अलाउड है उसमें। बेसिक टर्म्स है, बेसिकली स्कीम जो लॉन्च की है रूरल पीपल के, रूरल बच्चे के लिए लॉन्च किया है स्कीम ने, कहते हैं गवर्नमेंट ने। सिर्फ 10th पास बेसिक ये कि 10वीं पास कोई भी बच्चा तो स्कीम में एलिजिबल है। जिनका प्रोजेक्ट कॉस्ट 10 लाख के ऊपर है उनका 10th पास है। 10 लाख का जिनका प्रोजेक्ट कॉस्ट है उनके लिए कोई भी एजुकेशन रिक्वायरमेंट नहीं है, आपका सब MBA है। फैमिली का डेफिनेशन है हस्बैंड एंड वाइफ। द बेनिफिशियरी जो है एक फैमिली में एक हस्बैंड को मिलेगा लाभ या वाइफ को मिलेगा, अलग किया जाएगा। दूसरा एक आइडिया है कि इस स्कीम में आपको जो इंसेंटिव मिल रहे हैं इसके अलावा जो अदर स्कीम डिपार्टमेंट है यानी सेंटर की स्कीम है, PMJP है, कुछ डिपार्टमेंट स्कीम है, उसमें उसने लाभ नहीं देने को होना। और एक आइडिया है कि जो मास्टर प्रेसिडेंट जो मास्टर इसके बाद में आपको ऊपर कि जो बाकी बाहर के आप होंगे बच्चे तो उनके लिए कौन सी स्कीम है। आ गया। अभी जो आपको जो चार्ट दिख रहा है तो उसमें सब्सिडी मिलती है कि आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ, अगर SC कॉस्ट है 5% उसका कंट्रीब्यूशन, अगर वो शहर में आने चलकर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर डालता है प्लांट तो उसके 20,000 सब्सिडी है। वही अगर वो जलगांव म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बाहर प्लांट डालता है यानी अपन बोलते हैं ग्रामीण एरिया, रूरल एरिया, उसमें सब्सिडी 35%, 5% ओन कंट्रीब्यूशन, 35% सब्सिडी गवर्नमेंट हो गया 40%, 60%। प्योर बैंक लोन, अगर आपका 100 रुपये का प्रोजेक्ट होगा, अपन एग्जाम्पल दीजिए तो 100 में से 60 रुपये आपको बैंक देंगे, 5 रुपये आपका रहेगा और 35 रुपीज़ गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देंगी फ्लैट चालू करने के लिए। इसके अलावा जो है कि पूर्व उनके लिए वही रखो 10% है, 15% अर्बन के लिए और 20% रूरल के लिए, ठीक है। अभी स्कीम इम्प्लीमेंट करने के लिए 2 नोडल एजेंसी है, एक डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर और एक अपने महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक खादी विलेज बोर्ड इंडस्ट्री है, उनके माध्यम से भी स्कीम इम्प्लीमेंट की जाती है। यानी पूरे महाराष्ट्र में जितने भी डिस्ट्रिक्ट होंगे वहाँ पर 2 ऑफिस आपको मिलेंगे, एक DISD और KVIB, आप दोनों में से किसी भी ऑफिस को आप अप्लाई कर सकते हो। और जिनकी प्रोजेक्ट कॉस्ट 25 लाख के ऊपर है यानी 25 लाख वो प्रपोजल सिर्फ DISC करेंगे।
ये कुछ सहकारी संस्था है हमारी कि स्कीम में कौन कौन सा पार्ट है। बैंकर से एमसी ट्रेनिंग का जो पार्ट है कि आपको लोन मिलने के बाद में आपको ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे अभी आप एमबीए स्टूडेंट है, आपका जो कोर्स प्रोग्राम चल रहा है इंटरमीडिएट डेवलपमेंट, सेम प्रोग्राम उनके लिए आफ्टर लोन सैंक्शन मिलता है 12 डेज के लिए कि उसमें बिजनेस कैसा करना चाहिए। उसमें कहा जाता है कि जी परचेज से बिजनेस चालू करके यानी रखने के लिए उनको एक बेसिक ट्रेनिंग मिलती है। बाद में नोडल बैंक कॉर्पोरेशन बैंक है आगे हमारा संस्था है आरसी जो आफ्टर लोन आपको ट्रेनिंग मिलती है। अभी लोन सैंक्शन होने के बाद आपको जो मैं ट्रेनिंग का बताया है कि जो अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होंगी तो उनके 12 डेज ट्रेनिंग कंपलसरी है 12 डेज का। सर्विस इंडस्ट्री के लिए ट्रेनिंग है 6 डेज का। ट्रेनिंग ऑनलाइन होती है उनका जो हमारा जो इसमें दो कमेटी, एक प्राइमरी कमेटी मेरे अंदर केयर होती है जिसमें हमारे जो बाकी जो मेंबर्स है यानी मैं खुद हूँ, एलडी मैं मायूम के मेंबर्स है, पीओ ट्राइबल डिपार्टमेंट के हैं, कुछ बैंक के प्रतिनिधि उसमें बैंकर्स है और एक हमारे मेंबर सेक्रेटरी थे मैनेजर हमारे डीआईसी ऑफिस के। प्राइमरी इसका काम है कि जो एप्लीकेशन आए हुए हैं वो बराबर है कि नहीं चेक करना, उसको स्क्रूटनाइज करना, कुछ डिफिकल्टी होंगी तो सॉल्व करके एप्लीकेशन को फुलफिल करना। इस कमेटी ने अप्रूव करने के बाद में एक नेक्स्ट कमेटी रहती है। नेक्स्ट नेक्स्ट हाँ, ये डीएलटीएफसी है, ये फाइनल कमेटी है। इसके अंदर मेंबर अंदर मैं रहता हूँ और बाद में साथ में एलडीएम ऑफिसर, बैंकर्स और जो ट्राइबल डिपार्टमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट उसके मेंबर्स है। जो एप्लीकेशन इस प्राइमरी कमेटी से आए वो फाइनल होकर इस कमेटी में आती है, उसके बाद में फाइनल होते हैं। अभी जो स्टेट कमेटी का जो काम है उसमें क्या होता है कि एप्लीकेशन फॉरवर्ड होने के बाद में सिस्टम पूरा ऑनलाइन सिस्टम है। आपने एप्लीकेशन किया, हमने प्राइमरी कमेटी अप्रूव किया, जो ऑनलाइन फोटो से बैंक ऑनलाइन किया हुआ है उसमें बैंक का लॉगिन दिए हुए हैं। जैसे हमारे लॉगिन नहीं, इंटरनल लॉगिन जैसे बैंक का ऑनलाइन लॉगिन दिए हुए हैं। जैसे हमारे तरफ से बैंक का फॉरवर्ड होता है लेटर तो उससे पोर्टल पे बैंक अपना लॉगिन करके करेगा। उसके बाद में बैंक का जो रिक्वायरमेंट है कि आपका स्टेट की कमेटी है, स्टेट की आगे ये भी स्टेट की कमेटी है कि अगर स्टेट में कुछ बदलाव करने होंगे या फिर कुछ नए एक्टिविटी ऐड करनी हो तो उसके लिए स्टेट की कमेटी बनी हुई है। नेक्स्ट हाँ हमारा नेक्स्ट हाँ, अभी इसमें जो स्कीम में कुछ है कि अगर 50 लाख का प्रपोजल होगा अराउंड नॉर्मली तो उसमें उन्हें टर्म लोन के लिए अलाउड है और 35-15 लाख रुपए सोबत अपन पकड़ा तो 30 लाख 15 लाख आपको वर्किंग कैपिटल के लिए टोटल मिलाकर 70% जो आपका लोन पहुंचेगा वो 70% टर्म लोन, 30% वर्किंग कैपिटल। क्या करने वाले हो देना पड़ेगा, वो आपको बैंक में देना पड़ता है। इसके अलावा अलाउड नहीं है नॉर्मली जो लिकर है, लिकर बैन, बीडी, बोट, पोल्ट्री जो इंडस्ट्रीज बैन एक्टिविटी गवर्नमेंट बनाने बैन की हुई है वो एक्टिविटी उसमें अलाउड नहीं। इसके अलावा बाकी जितनी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज है वो सर्विस एक्टिविटी सब इसमें अलाउड है। ठीक है,
तो अभी ये हमारा महाराष्ट्र गवर्नमेंट का स्कीम है। इसके अलावा मेरे ख्याल से अदर स्टेट के बच्चों अदर स्टेट बच्चे इसमें अदर स्टेट के है ना, उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का पीएमजेपे यानी बेसिकली पीएम स्कीम 2008 में लॉन्च की थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने। वो अक्रॉस द इंडिया लॉन्च चलती है। उसका लिमिट था 25 लाख का। अभी वो स्कीम 2008 में लॉन्च की थी, उस टाइम पे 25 लाख बहुत बड़ी अमाउंट थी। लेकिन अभी 2022 में 25 लाख में अमाउंट नहीं होती थी, इसलिए स्टेट ने खुद के माने महाराष्ट्र स्टेट ने मुख्यमंत्री स्कीम लॉन्च की। जो महाराष्ट्र के है बच्चे उनके लिए पीएमजेपी और सीएमजेपी ये दोनों स्कीम महाराष्ट्र में चालू है। अदर स्टेट के लिए हर स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट सेंटर ऑफिस रहता है, जो वहाँ पे पीएमजेपी ऑफिस सेम स्कीम है। उसमें भी अभी 50 लाख का लिमिट बनाया हुआ है स्कीम ने। कहता पहले वो 25 लाख का था, तो उसमें अदर स्टेट के बच्चे उनके लिए पीएमजेपी स्कीम है। था मुझे मैडम ने जो आपको बताया कि मुझे मैडम मैंने याद कॉलेज तो ऐसे प्रोग्राम मेरे पास कभी थे नहीं। माय फादर वाज गवर्नमेंट ऑफिसर, कहता आई डन बीटेक केमिकल, डूइंग ए बीटेक केमिकल आफ्टर बाद आई एम डूइंग ए गवर्नमेंट सर्वेंट, और अभी आज मैं बच्चे को पाला के तुम बिजनेस करो। कहने का मतलब कि आप अभी सर ने बताया कि बिजनेस फैमिली से हो, उनको एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है ऑलरेडी, जॉइन द बिजनेस। माय फादर वाज गवर्नमेंट सर्वेंट, उनका ऑफिसर थे। मेरा एक विजन था कि मेरे को डिग्री करनी है, एमपीसी क्रैक करनी है, ऑफिसर बनना है। लेकिन आज मैं मेरा आपको बनने का बता रहा हूँ कि व्हेन आई वाज हियर, अभी आज मैं बता रहा हूँ कि अगर उस टाइम में मेरे पास हमको ऐसे प्रोग्राम मिले होते, मे बी आज मैं बिजनेसमैन होता, कहता क्या मैं गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं होता। अभी मैं जस्ट मेरे बच्चों को लिए देखता हूँ तो मैं भी सोचता हूँ कि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट होके खुद इंडस्ट्री चालू नहीं करूँ तो मेरा मतलब क्या काम करने का डिपार्टमेंट में। तो कहने का मतलब है कि आप सभी जितने भी अभी सर ने बताया कि 20 और 40 की उम्र में सोना निकलता है, जॉब करने से मांगने से जॉब देने वाले बनो। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स है, यानी डीएसी है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, केवीआईबी है, वो सारी स्कीम्स है। मैं आपको पता नहीं रहती है। उस टाइम पे हमारे कॉलेज में उतने अवेयरनेस प्रोग्राम होते नहीं थे। अभी बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम आपको मिल रहे हैं, आपको प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं, आपको स्कीम का पता चल से आपको उसमें डेयरिंग करनी है। सर ने बताया कि ग्रिड अन्य अभी तो हर डे मार्केट बदलता जाता है। मैं आपसे वही कहूँगा कि आप जरूर स्कीम का लाभ लीजिए। कोई भी दिक्कत रहे तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए डीएससी ऑफिस के, कभी भी आइए, कभी भी अपन खुल के आपके बिजनेस आइडिया पर चर्चा करेंगे। थैंक यू। With this, we are concluding the second day of Urjaiti 2022. So this was the second day of Urjaiti, and today also we have some eminent guests. We are heartily thankful to all the three guests for being here. Say yes to everything and zid hona zaruri hai were the wonderful words by Mr. Porus Sancheti. While sharing his journey, Mr. Porus focused on, he said that every day teaches us something new. One should understand the industry in which you will be entering or you are operating. He also focused on the international business culture, and he talked about making out of crisis by putting example of COVID-19 crisis. He also said that one should not limit himself and everything is possible for everyone.
he also focused on the importance of dealing with employees of family business, especially for a second generation entrepreneur, and what challenges he faced. Value, market survey, and understanding the customer psychology. Thank you, sir, for your wisdom and sharing your experiences. We heartily thank you. Thank you so much. Be like a milk were the golden words from Mr. Dhaval Tekwani. Yes. So while sharing the legacy and goodwill of Saraswati, Mr. Dhaval focused on the significance of determination in the business. He shared the story right from his grandfather, father, and how he is doing in the business, which is diversified business again. He is focused on defining goals. He talked about the importance of planning as well as execution, and he talked about the significance of sales. That is the heart and blood of all industries. Uh, he talked about the difference between family business and corporate business by putting the examples of Saraswati Dairy and Saraswati Ford. He talked about the importance of standard operating practices, that is SOPs. Okay, this is very important terminology for all the business students, MBA, BBA. Uh, he talked about coping with ups and downs in business. He quoted the example how the Ford stopped the production and how he faced the situation. He quoted example from his real life experiences, and every word, every line was definitely a learning for all the students. Thank you so much for accepting the invitation. Last but very important, Mr. Chetan Patil sir focused on the various schemes which are offered by the government, and from this platform, madam and all faculty members will appeal all the students to get benefit. Unawareness is the biggest problem, and so as sir has told you that you can go to DIC and you can have talk with him. Yes. Uh, Many students here who are not from family business, they can avail the various schemes as shown by sir. Schemes are offered by central government as well as state government. While talking, he focused on the proprietary and partnership schemes, education, as he shared, education qualification, classification of the schemes in rural and urban areas, subsidies offered by the government. This is very important. We are not aware that what subsidies are offered by the government, so you should take the advantage of this, and how to apply for these schemes. Uh, and We appeal that you should read the leaflet which is distributed to you, and we hope all the students should take advantage out of all these schemes. Thank you so much, Chetan sir, for making us aware of all these schemes. With this, we conclude to the second day. The learning will be continuing for coming 3 days. So thank you so much for being the part of Urjeti Day 2. Thank you so much, everyone. The attendance is expected tomorrow again. We have Mr. Vaibhav, Harshal Vivandik, very renowned young speakers. Hello. Hello. So, dear students, let's have a standing ovation for all the their life experiences. Okay, let us stand for the national anthem. Let's have a group photograph together. आइए सर ये श्रद्धा आप आ जाओ मैडम यहाँ फोटो श्रद्धा आप भी आइए Okay, let us let us stand pinpoint for the national anthem.
Well, remember students, we are standing for the national anthem and we should follow all the protocols. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहि तब जय गाथा जय गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Bharat Mata ki. Yes, thank you all. Dear students, stay along. Just 2 minutes के लिए बैठ जाइए बस. Thank you, ma'am. Thank you all the dignitaries, Poro sir, Dhawal Tekmani sir. Thank you, Ketan sir, and all the dignitaries coming from DIC. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Yes. Thank you, Shraddha. Thank you, Baik sir. Well, attendance अपने swap कर लिया है? Okay, 1 second. हाँ, तो QR कोड अटेंडेंस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्वैप कर लीजिए. गूगल लेंस का यूज कर सकते हैं आप. मैं थोड़ा बाजू में हट जाता हूँ ना तो मुझे स्वैपिंग हो जाएगी. कौन नहीं चाहता इतने सारे कैमरा के सामने आए. Well, I like the spirit. You're thorough fit for both the days, day 1 and day 2. I think you got lots of learning, and you're moving towards the knowledge to wisdom journey. So we are going to meet on day 3, that is on tomorrow. आज जैसे सिंसियरली बहुत ही अच्छे से आप प्रेजेंट हुए, कल भी आप आइए. लेक्स लर्निंग, नेक्स्ट रिसोर्स पर्सन, राइट. थोड़ा सा जो लास्ट रिसोर्स पर्सन थे, मैं समझ पा रहा था आप क्यों कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, राइट. बट कभी कभी ये भी चीज़, 1 सेकेंड सर, कभी कभी ये भी चीज़ जो है ना हमको थोड़ा सा हमारे बीच में ढाल लेनी पड़ती है. जस्ट इमेजिन कि हम उनकी जगह पर है और ऐसा अगर हमारे साथ हो, और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि यहाँ पे बैठा हुआ हर कोई, चाहे वो टेक्नोप्रेन्योर्स फ्रॉम BCO, MCO, BBA, MBA, कोई भी हो, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है. क्योंकि अब राइट उन्होंने कहा ना कि मैं